औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जमाल शाह। जिस तरह कि हमने पहला जो लेक्चर अपलोड किया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, टेंसेस हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर हम दे रहे हैं जो पास्ट इंडेफिनिट के है, ठीक है। जो पास्ट इंडेफिनिट के हवाले से है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगाज़ करते हैं। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, यानी गुज़रा हुआ ज़माना, ठीक है। प्रेजेंट मैं इस चीज़ पे भी मैं कहता हूँ कि यार इतना लोगों को इधर ना पसाएं कि आप उनको प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर में ही लगे रहे। ये तो एक कॉमन सी बात सबको पता है, पास्ट गुज़रा हुआ ज़माना, प्रेजेंट मौजूदा, फ्यूचर आने वाला, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी हमारे पास दो चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर और यूज़ हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। हर स्ट्रक्चर की अपनी वैल्यू है, अहमियत है, और यूज़ की अपनी अहमियत है, ठीक है। यूज़ हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले आप स्ट्रक्चर को जहन में रख लें। जब आपका स्ट्रक्चर पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम यूज़ पढ़ेंगे और वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में क्या है, पास्ट सिंपल में हमारे पास जो है ये हमारे पास हैं तीन शेप्स, ठीक है, जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाए थे। शेप नंबर 1 क्या है, एक्टिविटी बेस्ड सेंटेंसेस। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे क्या हम करते हैं, काम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायनेमिक वर्ब होता है, ठीक है, एक्शन वर्ब होता है, ठीक है। यानी आप काम कर रहे हैं, उसमें कोई आपकी बॉडी जो है वो हरकत में है, ठीक है, आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायनेमिक वर्ब, मुतहरिक और एक्शन वर्ब, ठीक है, यानी काम हो रहा है। दूसरा शेप हमारा है स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंसेस पे। उसमें हमारी क्या होती है, कैफियत हम बयान करते हैं, कंडीशन होती है, इसमें स्टैटिक वर्ब होता है। जिस तरह पहले मैंने आपको समझाया था पहले लेक्चर में कि स्टैटिक वर्ब यानी जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है। ऊपर वाले में एक्शन है, शेप 2 में एक्शन नहीं है, बीइंग वर्ब आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कैफियत कंडीशन बयान होती है, आप बीमार हैं, ये चीज़ उधर पड़ी हुई है, ठीक है, ये बल्ब जो है इसकी रोशनी सफ़ेद है, ठीक है, टीवी का रंग काला है। तो इस तरह कि आप जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, ठीक है, ये कंडीशन बताते हैं। तीसरा शेप हम कहते हैं पोजेशन बेस्ड सेंटेंसेस। पोजेशन बेस्ड सेंटेंसेस नाम से ही ज़ाहिर है, तहवील, कब्ज़े में, आपकी मलकियत, ठीक है, ये तीन इसके मानी है, ठीक है। आपके कब्ज़े में जो चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोजेशन बेस्ड सेंटेंसेस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शेप 1 पढ़ेंगे। शेप 1 में हम देखते हैं सेंटेंसेस और इसका हम उसी तरह रूल्स पहले ड्रॉ करेंगे, उसके हम ट्रिक्स देखेंगे कि इसमें रूल्स कितने हैं, ट्रिक्स कितने हैं, ठीक है। तो हम शेप 1 की बात करते हैं। अच्छा, तो जनाब देखें हमने क्या किया, हमने ये शेप 1 का डायग्राम भी आपके लिए बना दिया है, और शेप 1 में कितने रूल हैं, ठीक है, 1 रूल है, ठीक है, और क्या है, 1 ट्रिक है, ठीक है। हम देखते हैं डायग्राम में, देखें आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ, ही, शी, इट, इन सब के साथ, ये पहले आप देखें हमने डायग्राम बनाया इस तरह, इन सब के साथ डिड आता है, लेकिन डिड क्या आता है, ये साइन है। डिड जो है नेगेटिव सेंटेंस में आता है, इंटरोगेटिव में आता है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आता है। ये ब्रैकेट में मैंने नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साइन लगाए हैं, ठीक है। प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो मैंने इसके ऊपर निशान लगाया कि हम क्या, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया रूल, एक रूल मैंने बता दिया। अब दूसरा इसका ट्रिक, ठीक है, ये आप देखें ट्रिक 1 क्या कह रहा है, ट्रिक 1 ये कह रहा है कि डिड जो है वो रिप्लेस करेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म को इनटू फर्स्ट फॉर्म, कब, इन नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। ये क्या करेगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है ये सेकंड फॉर्म में तब्दील कर लेगा, ठीक है। वो फिर हम बाद में सेंटेंसेस में देखेंगे, आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए ट्रिक 1 यहाँ पे भी लिख लिया है कि डिड रिप्लेस वर्ब सेकंड फॉर्म इनटू फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। मतलब 3 सेंटेंसेस ये हो गए, ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव और ये नेगेटिव इंटरोगेटिव में ये क्या करता है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड में तब्दील करते हैं। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं, आपको ये मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो जनाब ये शेप 1 के अब सेंटेंसेस हमने लिख दिए, ठीक है। अब आप सेंटेंसेस को देखें, आई मेड टी, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई मेड टी, देखें ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है।
अब ये क्या होगा, ये तो रूल हो गया। अब आप देखें इसमें कि हमने क्या कहा था कि ट्रिक यहाँ पे है, ठीक है। अब ट्रिक क्या कह रहा है कि जहाँ पे हम डिड लगाएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो हम क्या करेंगे, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, अब आई डिड नॉट, मेड की जगह मेक टी, फिर उसी को हम लेके चलेंगे। डिड यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ भी हम फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे, डिड आई मेक टी, डिड आई नॉट मेक टी, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, और डिडंट यानी कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये एक ही ये आपकी वैरायटी है, ठीक है। आई वेंट टू लाहौर येस्टरडे, देखिए आई वेंट टू, फिर ट्रिक क्या है, आई डिड नॉट गो टू लाहौर, वेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ट्रिक है, ठीक है, ये तो रूल है, वो तो ठीक है, हमने वेंट लगा लिए है सेकंड फॉर्म। अब हमने ये भी कहा था कि हम डिड कब लगाएंगे, डिड हम लगाते हैं नेगेटिव में, और क्या करते हैं, रूल में हमने ये भी पढ़ा था इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो ठीक है ना, हम नेगेटिव बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारा ट्रिक भी हमें याद रहना चाहिए कि क्या होगा, वेंट जो सेकंड फॉर्म है इसको हम फर्स्ट में तब्दील कर लेंगे। आई डिड नॉट गो टू लाहौर, डिड आई गो टू लाहौर, क्या मैं लाहौर गया था, क्या मैं लाहौर नहीं गया था, ठीक है, ये इस तरह। अब ये देखें जनाब, आई रिसीव्ड योर लेटर, ठीक है, आई डिड नॉट रिसीव्ड की जगह हम रिसीव लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर डिड आई रिसीव योर लेटर, फिर आप आगे मतलब जहाँ जहाँ पे डिड आएगा तो आप क्या करेंगे, उस ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो रूल्स आप सीख लें एक बार, उन रूल को आपने इधर अप्लाई करना है, ठीक है। ये हम शेप 1 की बात कर रहे हैं, और इसमें अहम चीज़ क्या है, एक्शन वर्ब, ठीक है। आपने ये बात नहीं बोलनी, ये एक्शन बेस्ड सेंटेंसेस हैं, एक्टिविटी हो रही है, मैं चाय बना रहा हूँ, मूवमेंट हो रही है, डायनामिक वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ब है। यहाँ पे मैं जा रहा था, ठीक है, एक्शन कर रहा था माजी में, चाय बना रहा था माजी में, ठीक है। इसको आप प्रेजेंट में आप मतलब प्रेजेंट में कर रहे हैं, और पास्ट की जब बात आई तो वो तो लाजमी बात है, ज़माना जो है माजी में चला जाएगा। ये देखें आप, आई रिसीव्ड, मैं आपका ख़त रिसीव कर चुका, मतलब मैंने रिसीव किया। रिसीव किस तरह किया, हाथ से किया, चल कर गया, किसी दोस्त ने दिया, ठीक है, कहीं से उठाया, तो अमल हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ठीक है। ये भी तो देखें आप, आई एट, देखें एट को हमने फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में हमने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये ट्रिक है और ये रूल है। तो हमने क्या किया, आई डिड नॉट ईट डिलीशियस मील, तो ईट क्या है, एक्शन वर्ब है, मैं क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, ठीक है, एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, रिसीव्ड, ये भी एक्शन वर्ब है, ठीक है। ये देखें मेड, ये भी एक्शन वर्ब है, ये देखें वेंट, ये भी एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब पे क्या होता है कि आप उसके फिर उसमें एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसमें आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, वो मुतहरिक होता है। और जो अगले दो हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट बेस्ड पोजीशन, उसमें फिर ये एक्शन वर्ब नहीं होता। तो अब हम ये फर्स्ट शेप हमने पढ़ लिया, अब हम दूसरा शेप देखते हैं कि उसमें दूसरा शेप कैसा है, ठीक है। तो जनाब शेप 2 में हम क्या पढ़ेंगे, शेप 2 में हम स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जिसमें स्टेटिक और बीइंग वर्ब होता है, कंडीशन हम बयान करते हैं, कैफियत, ठीक है, हालत भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, हालत, सही है। तो शेप 2 हैज़ 2 रूल्स, इसके 2 रूल्स हैं। कौन कौन से रूल्स हैं इसके जनाब, आप देखें, आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स जितने भी नेम्स आते हैं प्लूरल, ठीक है, उनमें रूल 1 के साथ हम वर लगाएंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ रूल 2 में हम वाज लगाएंगे, क्योंकि हमने कहा है कि 2 रूल हैं, तो हमने ये 2 रूल यहाँ पे आपके सामने लिख लिए हैं, ठीक है। और आपने ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम आपने जहन में रखना है। फिर इसके बाद हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसी डायग्राम के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जनाब देखें, स्टेटमेंट बेस का शेप 2 क्या कह रहा है, शेप 2 की सेंटेंसेस से हम वो स्ट्रक्चर हम इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप स्ट्रक्चर अप्लाई करें, देखें, आप ये देखें कि यू वर एब्सेंट, रूल है ना, यू के साथ वर ही आएगा, ठीक है। यू वर नॉट एब्सेंट, आप गैर हाजिर नहीं थे, वर यू एब्सेंट, क्या आप गैर हाजिर थे, ज़माने माजी की बात हो रही है। फिर ये वर यू नॉट एब्सेंट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव,
और वरंट यू एब्सेंट, ठीक है, दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन है ये। ही वॉज इल, वो बीमार था। आप देखें यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपने ये सीखनी है कि यहाँ पे देखें हम ज़माने माजी की जो कंडीशन है उस पर बात कर रहे हैं, एक्शन इसमें भी नहीं हो रहा, ठीक है। प्रेजेंट में भी शेप 2 में एक्शन नहीं हो रहा था, स्टेटमेंट बेस्ड जो सेंटेंसेस थे जिसमें हम कंडीशन का जिक्र करते हैं, ठीक है तो ये पास्ट सिंपल। आपसे अगर कोई पूछे कि ही वॉज इल और आपसे वो पूछ ले कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप जहन में सोचते हैं कि वाज लग गया और ये, आप फिर क्या करते हैं, आप अगर रूल्स और कंसेप्ट आपका क्लियर ना हो तो फिर आप इस चीज़ को जो है वो मिक्सअप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें ही वाज इल, रूल क्या है, ही के साथ वाज आएगा, यू के साथ वर आएगा, जिस तरह मैंने डायग्राम आपको बना के दिया था, बड़ा सिंपल है। ये देखिए आप क्या करेंगे, नेगेटिव में ही वाज नॉट इल, वाज ही इल, वाज ही नॉट इल, वाजंट ही इल। तो देखें ये आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, बस वो बीमार था, मतलब बीमार हो नहीं रहा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। आप देखें सिमिलरली इसी तरह इसमें माई ग्रैंड फादर वॉज केयरिंग पर्सन, तो मेरा जो दादा था वो बड़ा केयरिंग इंसान था, तो अब वो उसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, बस केयरिंग था, ठीक है, कोई जो है एक्शन वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंसेस हैं, लेकिन किसके, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के, ठीक है। इसी तरह फिर आप देखें माई ग्रैंड फादर वॉज नॉट केयरिंग पर्सन, वाज माई ग्रैंड फादर केयरिंग पर्सन आप लगाते जाएं, और फिर वाज माई नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वाज माई ग्रैंड फादर नॉट केयरिंग पर्सन, वाजंट, मतलब ये दोनों तो वेराइटी है, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन है, वाजंट माई ग्रैंड फादर केयरिंग पर्सन, ठीक है, क्या मेरे दादा जो थे वो केयरिंग पर्सन नहीं थे, ठीक है। द पेशेंट्स, ठीक है, ये देखें द पेशेंट्स क्या है, ये प्लूरल नेम्स है, ठीक है, ये क्या है, ये सिंगुलर नेम है, ठीक है, ये प्लूरल नेम है, ठीक है। द पेशेंट्स, ठीक है, द पेशेंट्स वर इन ट्रबल, वर क्यों, ये प्लूरल है, ठीक है, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, द पेशेंट्स वर इन ट्रबल, तो हमने कहा डायग्राम में पढ़ा था कि हम प्लूरल के साथ वर लगाएंगे, तो मरीज़ ख़तरे में थे, ठीक है। द पेशेंट्स वर नॉट इन ट्रबल, मरीज़ ख़तरे में नहीं थे। वर द पेशेंट्स इन ट्रबल, क्या मरीज़ ख़तरे में थे, और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या मरीज़ ख़तरे में नहीं थे, वरंट द पेशेंट इन ट्रबल, ये आपके साथ एक वैरायटी है। तो आपने देखा फ़र्क कि एक में एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक में एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, उसका स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ है, इसका स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ है, ठीक है। यूज़ हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब स्ट्रक्चर आपके जहन में आ जाएगा ना, तो यूज़ जब आप पढ़ लेंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह कंसेप्चुअल स्टडी बंदा कर ले एक बार और मेहनत कर ले, तो वो चीज़ें आपसे सदियों नहीं बोलेंगी, ठीक है, और आपका कंसेप्ट भी जो है क्लियर हो जाएगा, आप किसी और को भी पढ़ा सकेंगे, ठीक है। तो ये अब हम जाते हैं शेप नंबर 3 की तरफ, जो पोजीशन है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा तो जनाब देखें, ये हमारे पास है लास्ट हमारा शेप 3, जो पोजेशन बेस्ड सेंटेंसेस हैं, पोजेसिव वर्ब इसमें इस्तेमाल होते हैं। आपकी तहवील में जो चीज़ है, आपकी जो मलकियत है, ठीक है, मलकियत जो आपकी है और आपका जो कब्ज़ा है जिस चीज़ पे, ठीक है। तो इसका शेप 3 के कितना, एक रूल है, कितने रूल हैं, एक रूल है और एक ट्रिक है, और वो हम डायग्राम में देखते हैं। देखिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ, ठीक है, क्या हो रहा है, रूल 1 क्या आ रहा है कि हेड आ रहा है सब के साथ, इन सब के साथ, देखें। और ट्रिक क्या है, ट्रिक 1 ये है, रूल 1 ये है, ट्रिक 1 ये है कि डिड जो है वो रिप्लेस करेगा हेड को, किस में, हैव में, कहाँ पर, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में, ठीक है। अब ये हम सेंटेंस पे ये डायग्राम और ये रूल और ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, और आपकी आसानी के लिए ट्रिक 1 मैंने आपको कहा है कि डिड रिप्लेस हैड इनटू हैव इन नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। तो ये जो है, ये हम इसको कहते हैं, ये वैरायटी हमारे पास है, ठीक है। हम अब सेंटेंस ही आपको क्लियर होगा, ठीक है। मैं आपके सेंटेंसेस इसके ड्रॉ लिख लेता हूँ आपके लिए, फिर उधर हम देखते हैं कि ये किस तरह उसमें फिट आते हैं, ठीक है। अच्छा तो जनाब पोजीशन में हम क्या करते हैं, पोजीशन में हम ये करते हैं कि हमारे पास ये है
पहला सेंटेंस, आई हैड ए बुक, मेरे पास एक किताब थी। आई हैड नॉट अ बुक, मेरे पास एक किताब नहीं थी। हैड आई अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब थी? हैड आई नॉट अ बुक और हैडंट आई अ बुक। अब देखें इसी सेंटेंस को, ये तो चूंकि रूल हो गया, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस रूल हो गया। हमने कहा था ना रूल 1 है कि सब के साथ हैड आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब ये है ट्रिक। ट्रिक क्या हो रहा है? आई हैड अ बुक, आई हैड अ बुक, ठीक है। आई हैड नॉट ए बुक, आई डिड नॉट हैव ए बुक, ये है। ये वो ट्रिक है कि हमने कहा था ट्रिक में कि अगर हम नेगेटिव इंट्रैगेटिव और नेगेटिव इंट्रैगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम अगर डिड उधर लगाएंगे तो डिड क्या करेगा? डिड जो है वो रिप्लेस करेगा हैड को। क्या नेगेटिव सेंटेंस में रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। इधर तो डिड आता ही नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है। हमने कहा था नेगेटिव में हम जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम हैड को हैव के साथ रिप्लेस कर लेंगे। आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ भी ये भी पास्ट इंडेफिनिट का जो है पोजीशन है, बेस है, ये भी पोजीशन बेस है। तो हमने प्रेजेंट में भी तो इसी तरह कहा था ना कि ये इसको कहते हैं हम वैरायटी। और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि वैरायटी अगर आपके पास है तो आपका लैंग्वेज पे उबूर है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आपको मतलब आपके पास एक ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपके साथ नॉलेज होगा, ठीक है, तो वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो ये देखें, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके रूल्स और ट्रिक्स हैं। अगर आप इसको आप यूज़ करेंगे तो फिर आप इसको आखिर तक यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहें कि मैं डिड के साथ यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप डिड को यूज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल आप डिड को यूज़ करेंगे, लेकिन फिर आप एक ट्रिक याद रखें कि डिड के साथ फिर आपने क्या करना है? हैड को रिप्लेस कर देना है। आई डिड नॉट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं थी। डिड आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास किताब थी? डिड आई नॉट हैव अ बुक, क्या मेरे पास किताब नहीं थी? और डिडंट आई हैव अ बुक, नेगेटिव इंट्रैगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, असलम हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, असलम के पास एक खूबसूरत घर था। असलम हैड नॉट अ ब्यूटीफुल हाउस, असलम के पास एक खूबसूरत घर नहीं था। हैड असलम ए ब्यूटीफुल हाउस, क्या असलम के पास खूबसूरत घर था? और इसी तरह फिर नेगेटिव इंट्रैगेटिव में हैड असलम नॉट ए ब्यूटीफुल हाउस और हैडंट अ ब्यूटीफुल हाउस, हैडंट असलम अ ब्यूटीफुल हाउस। इसी तरह ये आप देखें कि पाकिस्तान हैड सम फाइनेंशियल इशू, ठीक है। पाकिस्तान डिड नॉट, अब मैंने इसको यहाँ भी मैं डिड इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसको हैड के साथ नहीं करेंगे, फिर हम चेंज करेंगे। पाकिस्तान डिड नॉट, डिड लगा लिया, ट्रिक मुझे याद आ गई, हैड को हमने हैव में। पाकिस्तान डिड नॉट हैव सम फाइनेंशियल इशू, डिड पाकिस्तान हैव सम फाइनेंशियल इशू, वो तो 47 ही चल रहा है, अल्लाह करे अल्लाह हम पर रहम कर ले, ठीक है। डिड पाकिस्तान हैव नॉट सम फाइनेंशियल इशू, ठीक है। और डिडंट पाक हैव नॉट सम डिडंट पाक हैव सम फाइनेंशियल इशू, अल्लाह करे इसी तरह हो। तो हमने क्या पढ़ा? हमने इसमें तहवील पढ़ी, हमने इस पे मलकियत पढ़ी। देखिए, मेरे पास एक किताब थी, ठीक है, मेरे पास एक किताब थी। असलम के पास एक खूबसूरत घर था, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, नाम ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये आप क्या करें? आप इन रूल्स को, इन ट्रिक्स को, इन डायग्राम्स को आप एक बार अपने हाथ से, ठीक है, ये नहीं कि आपने जो है ना वीडियो देख ली और आप कहें कि बस जी सुबह उठती जो ना मैं लेक्चरर उठ जाऊँ, ठीक है, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद से डायग्राम का भी या इसको देख के ना एक बार पूरा पढ़ के फिर आपने उसको उस साइड पे रख देना है। जितनी आप गलती करेंगे तो आपकी गलती ही आपकी फिर उस्ताद बन जाएगी। फिर आप उसको कंपेयर करें, आप उसको देखें कि कहाँ पे मुझसे गलती हुई, इसको दोबारा करें, इसको तीसरी बार करें, चौथी बार, आपका ये इतना आपको पक्का हो जाएगा कि फिर आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस ये मैंने आपको पढ़ा लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पिछली वीडियो में पढ़ाया था, लेक्चर 2 में मैंने आपको पढ़ाया है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसकी 3 शेप्स आपने इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह मैं फिर मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में भी कहा था, हम इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाएंगे, हम इसकी WH सीरीज़ भी बनाएंगे, ठीक है। और हम इसका यूज़ इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन देखिए, यूज़ अगर मैं आपको डायरेक्ट कभी यूज़ पे आ जाऊँ ना कि ये कहाँ पे यूज़ होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपके पहले जहन में एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिस तरह मैंने पढ़ा है, ठीक है, ये चीज़ें फिर आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये आप पहले स्ट्रक्चर अपने जहन में बिठा लें
फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे यूज़ पे। जब आप यूज़ पढ़ लेंगे, यूज़ के साथ साथ हम WH सीरीज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो बस फिर इंशाल्लाह टेंसेस में आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा, टेंसेस आपके लिए एक हलवा बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।